हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज नए टॉपिक की ओर। आज को आपको हेडिंग देखकर समझ में आ गया होगा कि हमारा है कसरों का तारुफ। हम कसरों पर अमल भी करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कसरों का तारुफ। अभी जहाँ हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि ऐसे बहुत सारे डीएड बीएड पास, ऐसे बहुत सारे असातिज़ा कह दो या बच्चे कह दो, ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है बुनियादी चीज़ ना पता होने की वजह से वो ये तमाम चीज़ें किसी से पूछ भी नहीं पाते। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनका ये कन्फ्यूजन होता है, तो ये उनका कन्फ्यूजन दूर भी नहीं हो पाता। और क्योंकि ये अब जैसे अगर आप देखें 5वीं 6वीं क्लास का ये मैथ्स है, अगर इतना आसान सवाल किसी से पूछेंगे तो उन्हें ये एक खौफ होता है कि सामने वाले कहीं मुझे इंसल्ट ना कर दे। जबकि इल्म सीखने में तो किसी की इंसल्ट कभी नहीं होती है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी किसी की होती है। लेकिन फिर भी यह अक्सर ये वीडियो आप उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ा हेजिटेशन होता है, या जो चाहते हैं कि हमें बुनियाद कोई बता दे, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो हम आगे उसको आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, हम पहले कसरों का तारुफ देखेंगे, उसके बाद कसरों पर अमल किस तरीके से करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कसरों का तारुफ। कसरों की कितनी अक़साम होती है और किस 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 मतलब कौन कौन सी होती है, इन्हें पहले हम देखेंगे कसर कहते किसे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक मुस्ततील बना हुआ है। इस मुस्ततील को अगर मैं दरमियान से तकसीम करूँ, हमने बराबर बराबर दो हिस्से किए। अगर हमें ये लिखना होगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले बटे 2, यानी कि ये एक मुस्ततील है, इसके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। अब अगर हम इसके एक हिस्से को इस तरीके से लकीर से भर देते हैं, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि 2 हिस्से ये कुल थे, और ऊपर जो इसमें कितने हिस्से में हमने लाइन खींची है या भरा है, तो वो होगा एक हिस्सा। यानी कि ये 2 हिस्सों में से आधे हिस्से को हमने भर दिया। ये होगी 1/2, यानी कि आधा, जिसको हम देखेंगे कसर ई का कौन सी है, आधा हिस्सा भरा हुआ है। दूसरा आता है हमारे पास मुस्ततील की साइज सेम है। इसके हम जो करेंगे, हम इसे इसके 4 हिस्से करेंगे, मसावी मसावी। हमने 4 मसावी हिस्से कर दिए। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम बटे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम क्या, 4, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें कितने हमने क्या बनाए, खाने बनाए हैं। अब इन 4 खानों में से अगर हम 1 2 3 4 इस तरीके से अगर हम एक खाने को भर देते हैं, तो 4 में से हमने कितने खाने को भरा, एक खाने को भरा, तो ये कितना हिस्सा हुआ उसका, पाव हिस्सा हुआ। ये क्या हुआ, उसका पाव हिस्सा हुआ है। यानी 1/4 क्या है, इन चारों का एक हिस्सा है, मतलब पाव हिस्सा हुआ। यही कसर हम तारुफ देख रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेम साइज का सेम मुस्ततील है। इसके अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने आधा देखा, पाव देखा। अब हम सेम इसमें जो कितनी लकीर बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों मसावी है। तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बटे लिखकर नीचे हम क्या लिख देंगे, 4। यानी यहाँ 1 2 3 4 खाने मसावे आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से अगर हमने ये खाना, ये 2 और इस तरीके से 3, अगर हमने 3 खाने को भर दिया है, तो कितने खाने हमने फिल किए इसमें से, आप देखोगे हमने 3 खाने को फिल किया, जिसे हम कहेंगे 3/4। इस तरीके से हम पढ़ते हैं कसर को। ये इसका होगा कितना हिस्सा, पौन हिस्सा होगा कसर का। यानी कि 4 में से 3 हिस्से भरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दोबारा सेम साइज का सेम जैसा का हमने मुस्ततील लिया। इसके हमने 1 2 3 और 4 हिस्से किए बराबर। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 4 हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ 4 खाने हैं। अब 4 में से कितने हिस्से, अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा अभी। अब हम क्या करते हैं, 4 में से अगर हम 1 2 3 इस तरीके से अगर हमने तमाम खानों को भर दिया, तो आप देखोगे हमने कितने खाने भरे, पूरे खाने भर दिए, तो ऊपर कितना आंसर आएगा, जाहिर सी बात है 4 ही आएगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं। तो यानी कि ये कितना हुआ, पूरे में से पूरा हुआ। तो ये कसर की 4 ही किस्म होती है बराबर। ये 4 किस्म नहीं है, कसर को हम तारुफ देख रहे हैं इसके लिए, कसर होती क्या है। अब जो ऊपर वाला अदद है, नीचे वाला अदद है, हम इसे कहते क्या है, हम इसे देख लेते हैं। जैसे अगर एक मैं मिसाल के लिए बता रहा हूँ आपको,
यहाँ लिखा है 3/5। अब अगर मैं कहूँ कि चलो आप इसको कसर में बना के बताओ, शक्ल की सूरत में बना के बताओ, तो आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ 5 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर एक मुस्ततिल की शक्ल में हमें बताना है, हम एक मुस्ततिल बनाएंगे और उसे कितने हिस्से करें, 1 2 3 4 और 5। हमने 5 मसावी हिस्से किए, ऊपर 3 है, यानी हम कितने कितने कॉलम को भरेंगे, 3 कॉलम को भरेंगे। ये देखिए हमने 3 हिस्सों को भर दिया, यानी कि ये टोटल 5 हिस्से थे, इनमें से हमने 3 हिस्सों को फिल कर दिया। ये हुई कसर के बुनियादी चीज़ें। अब हर तरीके से हम बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं, हम कोई भी आदत ले लो उसको शक्ल के जरिए हम बता सकते हैं। अब हमने यहाँ मुस्ततिल लिया था, आप मुरब्बा ले सकते हो, उसके अलावा आप जो है दायरा ले सकते हो, या आप किसी और भी किस्म की शक्ल ले सकते हो जिस तरीके से आपको बताना है। लेकिन फिर कसरों में कसरों के अकसाम क्या है, अब हम देखते हैं। कसर की अगर पहली अकसाम हम देखें तो सबसे पहले आती है वाजिब कसर। सबसे पहले जो आती है वो आती है वाजिब कसर। अब वाजिब कसर क्या होती है और कौन सी होती है वो देख लेते हैं। वाजिब कसर वो होती है जिसमें नीचे बड़ा अदद हो और ऊपर जो है छोटा अदद हो। ये वाजिब कसर से मुराद वाजिबी बात है, ये जाहिर सी बात है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें रहेगी उसमें से आप कम चीज़ें दे सकते हो। जैसे हमारे पास ये 5 बॉक्स थे, उसमें से हम 5 कॉलम थे तो उसमें से हमने 3 कॉलम दे दिए। इसी तरीके से किसी बच्चे को अगर 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से अगर उसको जो है 98 मार्क्स मिल सकती है, 99 भी मिल सकती है और 100 मार्क्स भी मिल सकती है। ये बात वाजिबी है, एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती है, यानी कि ज़्यादा में से कम कम आसानी से दे सकते हैं। ये बात वाजिबी है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाजिबी बात है, सही बात है कि वाजिब कसर कौन सी होगी, जब बड़ा अदद नीचे हो और ऊपर क्या हो, छोटा अदद हो। ये हो गई कसर की एक किस्म, वाजिब कसर। ऐसी कसर को हम कहते हैं क्या, वाजिब कसर। अब ये जो वाजिब कसर है, जो ऊपर का अदद है इसे हम कहते हैं शुमार कुनिंदा। इसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं शुमार कुनिंदा। और नीचे का जो अदद है उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नसब नुमा। ये नसब नुमा है और ये शुमार कुनिंदा है, और ये कसर है वाजिब की। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है 1/2 क्या है, ये वाजिब कसर है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, बड़ा अदद है। 1/4 ये भी वाजिब कसर है क्योंकि नीचे क्या है, 4 बड़ा अदद है। 3/4 ये भी वाजिब कसर है। किस तरीके से? क्योंकि नीचे जो अदद है 4 में से हम 3 चीज़ किसी को दे सकते हैं, वाजिब भी बात है। ये भी वाजिब कसर है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 4 की चीज़ है उसमें से हम पूरी 4 चीज़ें दे दें तो ये बात भी वाजिबी है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो कसर की अक़साम किस्म हमारे पास आती है वो है गैर वाजिब कसर। अब गैर वाजिब कसर क्या होती है? अब नाम से ही आपको लग रहा है गैर वाजिब है, यानी बात वाजिबी नहीं होगी। अब वाजिबी नहीं होगी मतलब गैर वाजिबी होगी। अब गैर वाजिब कसर अगर हम देखें, जब हम देखते हैं गैर वाजिब, अब वाजिबी बात नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ नीचे आपने 10 लिखा और ऊपर आपने लिख दिया 30, नीचे आपने कितना लिखा है 10, आपके पास कोई चीज़ 10 है उसमें से किसी को 30 दे सकते हो क्या? नहीं, ये वाजिब बात तो नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगी, गैर वाजिब कसर होगी। अब इस तरीके से आप बेशुमार जितना चाहे लिख सकते हो। जैसे आप लिख दिया 33, ऊपर बड़ा लिख दिया, और नसब नुमा में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया 15 कि 15 में से 33, ये वाजिब बात है नहीं है। ऐसे आप जितनी चाहे मिसालें लिख सकते हो। तो ये गैर वाजिब का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं तीसरी किस्म की तरफ। तीसरी जो इसकी किस्म है वो होती है मखलूत या मुरक्कब कसर। मखलूत या मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर क्या होती है? मुरक्कब कसर वो होती है जिसमें एक अदद सही अदद हो और फिर दूसरी कसर हो। सही अदद क्या होगा, जैसे ये 2 सही 3/5, ये एक कसर होगी, कौन सी, मुरक्कब कसर। अब ऐसे आपने बहुत से कसर देखी होगी, इन्हीं कसर के दो नाम है, मखलूत कसर भी कहते हैं और मुरक्कब कसर भी कहते हैं। इसी तरीके से एक मिसाल और मैं बताता हूँ आपको, 5 सही 3/2, ये भी किस्म मुरक्कब कसर है। अब इसमें हम आगे और देखने वाले इसमें कसर में, ये था सिर्फ हमारा तारुफ कि कसरों का तारुफ इसलिए था कि कसर कितनी होती है, कसर को लिखते कैसे हैं, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मखलूत कसर। इन तीनों में आपको आसानी फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ।
जिसमें हम देखेंगे इन कसरों पर जो अमाल किए जाते हैं, ठीक है। और वो अमाल कौन कौन से होंगे? हमारे बुनियादी अमाल होंगे, जमा होगी, ज़र्ब होगी, जमा, तफरीक, ज़र्ब व तक़सीम, यही अमाल हमारे पास रह सके। तो इन कसरों पर हमें यही अमल करना होता है। चलिए।